बिल्कुल, हाइड्रोजन के लिए मैंने आपको बताया था, अगर प्लस में होता है तो हाइड्रोजन मिलेगा आपको, ठीक है। और अन्यथा आपको माइनस में अगर हाइड्रोजन मिलेगा तो हाइड्राइड मिलेगा उसका नाम। तो आपको नाम से पता चल गया भैया ये प्लस में है और क्लोराइड तो भैया माइनस का होता है, ये प्लस का नहीं होता है, याद रखिए इस चीज को, ठीक है। ये प्लस का नहीं होता है, तो इसका होता है प्रतीक H और इसका होता है Cl, -1 +1। तो ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा। जब समान घात होती है, यहाँ समान संयोजकता होती है तो वो कट जाती है। तो क्या सूत्र बन गया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी इसका रासायनिक नाम हो गया हाइड्रोजनिक क्लोराइड। बिल्कुल, हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल जैसे आपके नए बुक में दे रखा है, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर अपन बात करें तो देखो, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg। क्लोराइड के लिए क्या होता है, Cl। -1 संयोजकता होती है और इसकी प्लस की 2 संयोजकता होती है। तो ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा। तो क्या सूत्र बन गया, देखो Mg अपने आप में 1 है, माइनस प्लस नहीं लिखते, याद रखें। और Cl कितना लिख दूंगा, Cl 2 से गुणा हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है ना, तो ये आ गया इसका सूत्र मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सूत्र बनाना देखो चुटकियों में आएंगे अगर आपने संयोजकता याद कर रखी है तो बहुत बढ़िया तरीके से ना आप इनको उतारते जाए, समझे इनको आप। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद में एक अपने पास दे रखा है मैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो ये ऑक्साइड है तो इसका मतलब ऑक्सीजन है, और कैल्शियम का मतलब Ca है, और ये ऑक्सीजन हो गया अपने पास, ठीक है। अब इसकी संयोजकता कितनी होती है, प्लस की 2 होती है, इसकी होती है माइनस की 2 होती है। तो देखो ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा, और समान घात, यहाँ समान जो संयोजकता है वो कट जाएंगे आपस में। तो क्या बन गया, CaO। ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। बिल्कुल बिल्कुल, आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे मैंने वहां बताया था MgO, बिल्कुल MgO का द्रव्यमान अनुपात बताना है और इसका रासायनिक, यानी देखो यहां अगर अपन बात करेंगे तो इन दोनों तत्वों की, ठीक है, इन दोनों तत्वों की आपको संयोजकता कमेंट्स के अंदर ने करके, यानी ये तो बना देंगे आप, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बना देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मैंने पहले लिख दिया। आप जो घर से बना के जो आप टाइप करेंगे मेरे पास, वो है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को कमेंट्स करें आप मेरे पास कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। एक था अपने पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का द्रव्यमान अनुपात, और इसका आपको रासायनिक सूत्र लिखना है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र आपने को लिखना है कमेंट्स के अंदर। बिल्कुल आपका नाम लिया जाएगा कमेंट्स के अंदर अगले जब पार्ट में, ठीक है, अगली क्लास में। ये 3-4 क्लास, पार्ट नंबर 7, 8, 9 जो भी है अपना, ये सभी एक ही दिन की क्लासेज हैं, ठीक है। किसी कारण से छोटे छोटे पार्ट बनाने पड़े मेरे को, ठीक है। इसके बाद में जैसे मान लो अपने पास एक आ जाएगा, एक उदाहरण, क्या आएगा अपने पास से, एक उदाहरण आ जाएगा अपने पास से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है, Al होता है, इसका ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन हो गया, और इसकी संयोजकता -2 होती है, इसकी संयोजकता प्लस की 3 होती है। ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा, तो एल्यूमिनियम कितना लिखूंगा, देखो ये इससे गुणा होगा, कितना लिख दूंगा भैया, यहाँ कितना है 2, तो 2 लिख दूंगा। यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए कितना लिखूंगा 3, तो ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस तरह से अपन बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके बाद में जैसे एक उदाहरण आ जाएगा अपने पास से, क्या आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो कैल्शियम के लिए CO, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH, माइनस का 1 होता है, इसकी संयोजकता प्लस की 2 होती है, तो ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा। तो कैल्शियम एक है अपने पास, ये ऑक्सीजन, ऐसे तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये अपनी ये बात करें तो देखो इस समूह में तत्व है अपने पास, ये समूह में तत्व है, 2 तत्व है यहाँ, तो 2 के लिए अपने यहाँ कोष्टक लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे 2। अगर हम एक ही लिखेंगे तो ये संयोजकता तो इसकी होगी या इसकी कंफर्म नहीं होगा अपने को, तो ये आ गया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, ठीक है। इस तरह से अपन बना देंगे। नेक्स्ट जैसे अमोनियम सल्फेट का बनाना है अपने को, किसका बनाना है, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम
अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट का कैसे बनाएंगे, इधर ध्यान देंगे सभी। अमोनियम सल्फेट का अपन बना देंगे भैया, NH4 होता है और प्लस का 1 होता है। सल्फेट का मतलब होता है SO4 और इसकी संयोजकता कितनी होती है, प्लस की, यानी कितनी होती है सल्फेट। देखो सल्फेट की जो संयोजकता है, अगर अपन बैक जाएं पीछे, बिल्कुल अमोनियम सल्फेट के लिए मैंने वहां आपको लिखवाया था, प्लस का 2 भी लिखवाया होगा, सॉरी माइनस के 2 भी लिखवाए होंगे आपको, माइनस के 2, ठीक है, माइनस के 2 भी लिखवाए होंगे। और एक तत्व और भी होता है इसका, माइनस का 3 भी होता है, ठीक है। तो ये 2 तत्व अपने को याद रखना है, ठीक है। तो यहां अगर मान लो हम यहां ले लेते हैं, क्या ले ले, अमोनियम हो गया और सल्फेट हो गया अपने पास, ठीक है। तो अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र है वो किस प्रकार से बनेगा, वो आप कमेंट्स के अंदर लिखें, ठीक है। कमेंट्स के लिए आपको 2 अमोनियम सल्फेट का हो गया, इसके जो पहले जो मैंने आपको बताया एक सूत्र और बताया मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए, तो द्रव्यमान बताना है अपने को, द्रव्यमान अनुपात बताना है, ठीक है, द्रव्यमान अनुपात बताना है। और सोडियम है, ठीक है, ये आपने को बताने हैं, ठीक है। तो ये भी अपने को कमेंट्स के अंदर आपको बताना है कि इसका सूत्र क्या होगा अमोनियम सल्फेट का। चलो नेक्स्ट अपन एक सूत्र और देख लेते हैं, ठीक है। एक सूत्र और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे मान लो अपने पास क्या है कि ये जैसे मान लो अपन लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो देखो कैल्शियम का होता है Ca, इसका होता है SCO3, ठीक है। इसकी संयोजकता कितनी होती है भैया, प्लस के 2, और इसकी कितनी होती है, कितनी होती है इसकी, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की अगर अपन बात करें तो इसकी संयोजकता कितनी होती है भैया, प्लस से या फिर 3, प्लस के 3, प्लस के 3, प्लस के 3, ठीक है। तो इसका जो सूत्र बनेगा, यानी इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे, तो Ca, ठीक है, Ca3, ठीक है, CO3, ये तो नहीं बनेगा। अरे ये इसका सूत्र नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, कोई बताएगा इसका रीजन क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसका क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो देखो मैंने आपको कार्बोनेट करवाया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है भैया? अरे इसकी संयोजकता देखो, इसकी संयोजकता होती है प्लस की 2 और इसकी होती है माइनस की 2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये क्या बन गया, CO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, ये आप बनाएंगे, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन का, तो सोडियम का होता है Na+1 होता है, +1 होता है, ठीक है, +1 होता है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, HCO3 का कितनी होती है इसकी संयोजकता, इसकी संयोजकता कितनी होती है, इसकी जो संयोजकता होती है हाइड्रोजन कार्बोनेट की -1 होता है, इसका प्लस होता है, तो ये इससे समान है तो कट जाएगा। तो सूत्र आ गया अपने पास NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो, इसको आप मीठा सोडा भी कह सकते हैं, खाने का सोडा भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीठा सोडा या खाने का सोडा भी आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब एक अपने पास एक प्रश्न है वो अपन सोल्व नहीं करेंगे, इसके बाद में अपन जो अगला टॉपिक अपने पास रहेगा उसको अपन निकालते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, आणविक द्रव्यमान। चलो ये देखते हैं आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। वो हमने द्रव्यमान अनुपात देखा था, अब आता है आणविक द्रव्यमान क्या होता है, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। आणविक द्रव्यमान अपन देखेंगे, आणविक द्रव्यमान क्या पढ़ेंगे भाई, आणविक द्रव्यमान अपन पढ़ेंगे। आणविक द्रव्यमान यानी किसी पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान होता है, किसी पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो उसके, यानी हम ये कह सकते हैं परमाणु के द्रव्यमानों का योग होता है, ठीक है। यानी परमाणु के जो द्रव्यमान होते हैं, परमाणु या परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग को या योगफल को, ठीक है, योगफल को
क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होती है कि भैया जो आणविक द्रव्यमान होता है यानी किसी हम ये कह सकते हैं किसी परमाणु में यानी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग। जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन का 1 होता है, सोडियम का 23 होता है, ठीक है, क्लोरीन की अगर बात करें तो 35.5 होता है। तो इन्हें सबको अगर जोड़ देते हैं अपन, जैसे किसी का देगा आपको कोई यौगिक देगा, ठीक है, तो उसके लिए जब आप इनको जोड़ देंगे तो वो आ जाता है आणविक द्रव्यमान। जैसे आणविक द्रव्यमान अपन निकालते हैं H2O का, H2O का अपन क्या निकालते हैं, आणविक द्रव्यमान। जो पहले हमने पढ़े हैं पिछले पार्ट में, वो पढ़ा था हमने द्रव्यमान का अनुपात। यहाँ पढ़ रहे कुल उसका द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान पढ़ रहे हैं। इसके अंदर जैसे 2 परमाणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन का क्या होता है, द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन कितने हैं ये 2 हैं, प्लस में ऑक्सीजन कितना आता है 16 होता है। तो भैया इसको 2 से गुणा कर दो और इसको 16 तो है ही अपने पास, तो टोटल कितने आ गए अपने पास 18 आ गया। यहाँ आणविक द्रव्यमान इसका कितना आ गया 18। अब ये 18 यू कर लेंगे अपन ना, यूनिफाइड इकाई 18 आ गया अपने पास, ठीक है, 18 यू। चलो इसके बाद में जैसे मान लो अपने पास आ जाए क्या, सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना होता है, सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। तो सोडियम का कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो जब इसको जोड़ेंगे तो टोटल इसका जो आणविक द्रव्यमान है नमक का, ठीक है, जो खनिज लवण होता है एक प्रकार से ये, ठीक है, बिल्कुल, तो ये उदासीन लवण होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो 23 है, यहाँ 35.5 को जब अपन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23 35.5, तो 0.5 और यहाँ 8 और यहाँ 5, तो ये आ गया अपने पास 58.05 यू, ठीक है। यू जरूर लिखना है अपने को, यूनिफाइड इकाई में कर रहे हैं ना। और अगर यूनिफाइड इकाई में नहीं करें तो आप ग्राम में कर लेंगे, जी लिख देंगे, ठीक है, जी भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जैसे मान लो अपने पास आ जाए भैया हाफ H2O यानी जल का आधा अणु। तो देखो यहाँ अपन पहले जल का निकालेंगे, ये हो गया अपने पास, ठीक है, गुणा में जल का कितना होता है, देखो जल का 1 गुणा में 2 प्लस फिर ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 1/2 गुणा में कितना हो गया 2 प्लस में 16। तो देखो यहाँ 2 से काट दो इसको, ठीक है, 2 से अपन काट देंगे, पहले इसको जोड़ना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 गुणा में कितना आ गया 18, तो काट देंगे कितने आ गए 9। तो भैया हाफ जल का जो होता है वो 9 ग्राम होता है, कितना होता है 9 ग्राम। या फिर सीधा सा आप याद रखो भैया जल का कितना होता है 18 होता है, 18, लेकिन आधा अणु है तो आधे अणु से इसको काट देंगे तो कितने आ गए 9 आ गए अपने पास, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मान लो आपको कैल्शियम क्लोराइड का पूछ ले, आपको कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, और ये अपने पास दे रखे हैं 3 अणु, कितने अणु दे रखे हैं 3। तो अपने को कुछ नहीं करना, 3 इंटू कैल्शियम का कितना होता है 20 प्लस C, और इसका कितना होता है 35.5 गुणा में 2, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 3 इंटू 20 प्लस में, इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ गया अपने पास 70 आ जाएगा भैया, 71 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा। तो इसको जब आप जोड़ेंगे